पुणे में रहने वाले सौ वैजयंती गलांडे इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। सौ गलांडे जी ने कहा, मेरे घर में नंदा नाम की काम वाली बाई है। हमारे घर में रोज़ होने वाली साई पूजा देखकर उसकी भी श्री साई बाबा पर श्रद्धा बैठी है। हम जब कभी शिरडी जाते थे तब उसके भी मन में शिरडी जाने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन उसे काम की वजह से शिरडी जाने के लिए नहीं मिलता था। 2006 के गुरु पूर्णिमा की ये घटना है। मेरे पति और बच्चों के साथ मैं पुणे के पास जो प्रति शिरडी शिरगांव है वहाँ गई थी। नंदा को घर का काम करके रखने के लिए कहा था। हम दोपहर को शिरगांव के साई मंदिर पहुँचे। वहाँ गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से चालू था। वो नज़ारा देखकर मन खुशी से झूम उठा। हजारों साई भक्त दर्शन के लिए वहां आए थे। साई भजन और साई घोष से सारा परिसर मंत्रमुग्ध हुआ था। लग रहा था कि ये दिन खत्म ही ना हो। शिरगांव में हम साई नाम की धुन में दंग थे तो हमारे घर में अलग ही लीला चालू थी। रोज़ की तरह नंदा हमारे फ्लैट में काम करने के लिए आई। हमारा पूरा विश्वास उस पर था, इसलिए हम उसे घर की एक सदस्य की तरह देखते हैं। काम होने के बाद हम उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते थे। उस दिन भी वो फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर अपने काम में व्यस्त हो गई। हम उत्सव के लिए मंदिर जाने वाले थे, इसलिए फ्लैट की एक चाबी उसको देकर रखी थी। उसने अपना काम रोज की तरह चालू किया। फ्लैट बड़ा होने के कारण सभी काम होने के लिए उसे देर हो रही थी। दोपहर का वक्त था। काम करने के बाद उसे भूख लग गई। हमने उसके लिए खाना रखा था। वो लेकर वो किचन में ही बैठकर खाने लगी। उसके मन में श्री साई बाबा का ही विचार था। वो अकेले वहाँ थी और हम यहाँ गुरु पूर्णिमा उत्सव में दंग थे। हमारे किचन से बाहर का हॉल पूरी तरह दिखता है। नंदा खाना खा रही थी और बीच बीच में हॉल की तरफ देख रही थी। मन में शिरडी की याद आ रही थी। ना जाने क्यों उसकी नज़र बार बार हॉल की तरफ जा रही थी। कुछ ही क्षण हो गए। नंदा ने अपना खाना पूरा किया और वो उठने ही वाली थी कि उसकी नज़र फिर एक बार हॉल के टेबल कुर्सी की तरफ गई और वो देखते ही रह गई, क्योंकि प्रत्यक्ष श्री साईनाथ महाराज सधेय रूप से कुर्सी में बैठे थे। नंदा के हाथ पांव कांपने लगे। कफनी पहने हुए और सिर पर वस्त्र लपेटे हुए बाबा टेबल पर हाथ रखकर शांत नज़र से नंदा की ओर देख रहे थे। नंदा आंखें फाड़कर उन्हें देख रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये कोई सपना नहीं था। प्रत्यक्ष बाबा कुर्सी पर बैठे थे। वो घर में अकेली थी, इसलिए बहुत डर गई थी। आंखों के सामने श्री साई बाबा होने पर भी वो डर गई थी, क्योंकि ऐसा अनुभव उसने अपने ज़िंदगी में कभी नहीं लिया था। किसी तरह वो अपने आप को संभालकर धीरे धीरे किचन से हॉल में आ गई तो बाबा कुर्सी से गायब हो गए। नंदा तो पसीना पसीना हो गई थी। वो डर कर पूजा घर में गई और श्री साई बाबा के फोटो को हाथ जोड़े। तभी वहाँ एक अलग ही सुवासिक गंध का उसे एहसास हुआ। ऐसा सुगंध उसे कभी नहीं आया था। धीरे धीरे वो सुवासिक गंध पूरा फ्लैट में आने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। पहले कुर्सी में बाबा का दर्शन, बाद में ये सुगंध। उसने डर के मारे वहाँ का टेप रिकॉर्डर चालू किया। उसका आवाज़ बढ़ा दिया, क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ जाए। आखिरकार किसी तरह उसने काम खत्म किया और फ्लैट को चाबी लगाकर घर चली गई। हमें इस बात का कुछ पता नहीं था। दूसरे दिन नंदा ने हमें ये बात बताई। हम सभी हैरान हो गए। बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। जिस कुर्सी पर बाबा बैठे हुए नंदा को नजर आए, अब उस कुर्सी पर अब हम कोई नहीं बैठते। वो अलग ही रखी है। हमारी श्रद्धा है कि बाबा रोज अदृश्य रूप में उस कुर्सी पर बैठते हैं। बाबा ने समाधि ली, लेकिन भक्तों की श्रद्धा के लिए वो आज भी प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देते हैं। जय साई राम। साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।